हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? आई थिंक सब कुछ बढ़िया। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज करके इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो, एक तो मैंने बताया था आपको कंसेप्ट, मैंने पहले बता दिया था कि भाई कंसेप्ट का यूज़ कैसे करना है, लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ जब तक हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हर चीज़ अधूरा होता है। ठीक ना? तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कैसे कैसे क्या करना होता है और फिर आराम से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, देख, क्वेश्चन आपके पास में है, ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब देखो, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो बैक्टीरिया होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, तुमसे भी छोटा होता है वो। तो उस बैक्टीरिया को हम लोग ऐसे तो देख नहीं सकते हैं, तो हम कैसे देखते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज़ करके, उसका साइज बड़ा करके। तो देखो, यहाँ बात क्या आ रही है कि अगर हम बैक्टीरिया को, जो उसका ओरिजिनल साइज है, अगर हम उससे उसका 50,000 गुना ज़्यादा बड़ा इमेज देखते हैं तो वो मेरे को 5 सेंटीमीटर का दिखाई पड़ता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? मतलब उसके इमेज को 50,000 गुना बड़ा करते हैं तो 5 सेंटीमीटर का वो दिखाई पड़ता है। एज सोन इन द डायग्राम। डायग्राम मैंने लिखा नहीं है, कोई रहने दो। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया? अब बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ क्या है? मतलब इतना करने पे ही इतना सेंटीमीटर आ रहा है, तो एक्चुअली में कितना छोटा होगा वो? इफ़ द फोटोग्राफर इज इन लार्ज 20,000 टाइम्स। अब 50,000 नहीं है, वो कह रहे हैं कि अब बैक्टीरिया का जो लेंथ है अगर हम 20,000 गुना बड़ा करें तो, ठीक है, व्हाट वुड बी द इन लार्ज लेंथ? तो इन लार्ज लेंथ क्या हो? आसान सी बात है। देखो, तो यहाँ पे हम हर बार ऐसा एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। हर बार हम एक ऐसा कॉलम बनाएंगे। ठीक, और देखो क्या करेंगे इसमें। एक में देखो, दो तरह का क्वांटिटी हमारे पास में है। एक तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, और इनलार्ज, ठीक है, इनलार्ज टाइम्स। तो दोनों देखो, तो पहले हम क्या करते हैं, लिख देते हैं इनलार्ज टाइम्स। ठीक, इनलार्ज टाइम्स मतलब कितना गुना ज़्यादा बड़ा किया गया। ठीक, और दूसरा हम लिख देते हैं ओरिजिनल। ठीक है, या लेंथ लिख देते हैं, सीधा लेंथ लिख दो, लेंथ। ठीक, अब देखिए, तो इन लार्ज टाइम्स कितना गुना? भाई आपने 50,000 गुना बड़ा किया। कितना गुना किया? 50,000 गुना बड़ा किया आपने। ठीक, तो लेंथ कितना आया है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ कितना आया? 5। थोड़ा पेन को मोटा कर देता हूँ, ठीक है, तुम्हारी तरह। देखो, हो गया। तो अगर आपने 50,000 गुना बड़ा किया तो आपको 5 सेंटीमीटर बड़ा दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप उसको 20,000 गुना बड़ा करोगे, 50,000 नहीं, अब 20,000 गुना ही बड़ा करना है, तो कितना बड़ा दिखाई पड़ेगा? मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? ठीक, तो सेंटीमीटर को हटा के हम लोग यहाँ पे, सॉरी यार, एक मिनट, सेंटीमीटर में यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है आपको। जो भी करना है, जैसे लेंथ क्या है, लेंथ सेंटीमीटर में है, तो ब्रैकेट में लेंथ इन सेंटीमीटर कर दो। यहाँ पे कुछ मीटर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखिए, तो एक बात पहले तुम क्लियर कर लो भाई कि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इन्वर्स में है? तो बिल्कुल डायरेक्ट में है। अगर हम 50,000 गुना बड़ा करते हैं तो बड़ा दिखाई पड़ेगा, और 20,000 गुना बड़ा करते हैं तो छोटा दिखाई पड़ेगा। मतलब ज़्यादा किया तो ज़्यादा, कम किया तो कम, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक, तो सेंटेंस हम लिख देते हैं भाई, द गिवन क्या लिखा भाई? द गिवन सेंटेंस या द गिवन सिचुएशन या द गिवन केस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट में क्या होता है कि हमेशा रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो हमेशा बराबर कांस्टेंट होता है। दो क्वांटिटी में हर एक केस का, जैसे कि यहाँ देखो ये दो क्वांटिटी है, तो पहला केस ये, दूसरा केस ये, इसमें हर केस में क्या होगा? इनका रेशियो सेम होगा। कहने का मतलब कि 50,000, ठीक, ये हो गया। ऑल राइट, बाई इक्वल टू 50,000 में 5 इक्वल टू 20,000, और यहाँ पे वाट है, मतलब यहाँ पे हम एक्स कर देते हैं। ठीक है, वाट क्यों लिखे, एक्स कर देते हैं। अब कैंसिल आउट कर, देखो 5 से कट जाए कितने बार में? 10,000 बार में कैंसिल हो जाएगा। 10,000, 10,000। ठीक है,
और कैंसिल करने की और भी अच्छी बात है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे और 4 जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब अगर आप 2 सेंटीमीटर सॉरी दो अगर आप 20,000 गुना बढ़ाते हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर का दिखाई पड़ेगा। अब पूछ रहे हैं कि एक्चुअल लेंथ क्या है उसका, एक्चुअल लेंथ, ठीक है। नाउ देखिए, अब देखिए अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक्चुअल लेंथ में एक हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देते हैं। एक्चुअल लेंथ का मतलब क्या हुआ कि आप उसको बड़ा नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल लेंथ का मतलब क्या हुआ कि मेरे को उसको बड़ा नहीं करना है ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ भी नहीं करना है। हाँ, 1 गुना मतलब जो शेप है वही शेप है। जैसे मैं अपने आप का 1 गुना जितना बड़ा हो उतना ही, 2 गुना मतलब अपने आप का 2 गुना हो जाऊंगा। तो इन मतलब क्या करें, एक्चुअल लेंथ मतलब सिंगल टाइम। तो इन लार्ज टाइम क्या कितना करना है आपको, सिर्फ 1 गुना ही रखना है, मतलब जितना वो है उतना ही रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम y कह देते हैं, यहाँ पे हमने x कह दिया था। ठीक, बात समझ पा रहे हो। हमने क्या कहा, वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल मतलब क्या, 1 गुना सिंगल टाइम। तो 1 गुने में कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। ऑल्सो अब देखो ये जो रेशियो आया है, x का रेशियो, यहाँ पे पुट करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 20,000 बाई x कितना है, 2 सेंटीमीटर। तुम ये रेशियो भी ले सकते हो, 50,000 बाई 5 इक्वल टू 1 बाई वाई, ये भी ले सकते हो, ये भी लिख सकते हो क्योंकि x का वैल्यू तो आ गया है। तो 20,000 बाई x इक्वल टू 1 बाई वाई। अब कैंसिल कर देते हैं, देखो तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार, ये 10,000 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 10,000 बार में कैंसिल हो गया। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा मेरे भाई 1 बाई 10,000, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इस फॉर्म में लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, देखो 10, ठीक है, या 10 मत लिखो, ऐसे लिख दो सीधा। हाँ, 10 का पावर -4 कर दो, 10 का पावर -4 सेंटीमीटर, ऐसे भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इतने सेंटीमीटर का आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन समझ चुके हो, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट अगर होगा तो आपको मैंने वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे दिया, देखो यहाँ पे, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे सब पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट देंगे, कोई बात नहीं। और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लास 8 के ग्रुप है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप क्लास 8 का जो ग्रुप है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। और क्या करना है कि अभी हम क्लास 9 में आपके लिए लाइव क्लास पे स्टार्ट करेंगे, तो उसके बारे में जानकारी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके जरूर, और फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6।